जाते हैं। जैसे प्रसंग ये चला है कि आप जी इस परमात्मा के शरण में आए हो और आप कुछ धर्म पुण्य भी करते हो, क्योंकि हर तरह से ज्ञान दिया जाता है। और आप ये सोचते हो कि भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने जो है ना नाम लिए भी इतने दिन हो गए, सतनाम भी मिल गया, पाठ भी करा दिया, ज्योति भी चढ़ा दी, और फिर भी कोई ना कोई आठ अड़ास यानी कोई ठीक होगी एकाधित हमारे कर्म की कोई इनको बनी रहती है, इतने पाप हमारे इकट्ठे। तो वो ये सोचे, कई तो ऐसे पता लगा जो अब तो इतना ध्यान नहीं रहता दास को, क्योंकि संगत ज्यादा होगी, भगवान के बच्चे बहुत हो गए। पहले 100-200 भगत थे शुरू में, और उनको इतने सुख दिए परमात्मा ने, अपने मुंह से बताया करते, उनकी जीभ का जुबान का थूक सूख जाता था सुख बताते बताते। और फिर वो आना ही छोड़ जाते, उनसे पूछा करता अन्य से वो नहीं आए क्या हुआ। वो जाकर पता करते, आपको याद कर रहे थे गुरु जी, आप आए नहीं सत्संग में। तो वो क्या कहते थे कि हमने तो यह चीज मांगी थी, वो हमने मिली नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, और साथ में ये उलाना दिया, हमने पाठ भी करा लिया, 1 साल हो गया, नाम भी ले रखा था, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे हो गया। तो उनको फिर भगत समझाया करते थे कि आपको ये सुख भी हुए थे, कहा ये तो हुए थे पर यूं तो ना होया, और तो हुए थे पर एक ना होया। अब कहने का भाव ये पुण्यात्मा, ये भी ज्ञान की कमी के कारण मार खा जी। तो दास की चेष्टा ये रहती है कि आपको अध्यात्म ये संपूर्ण ज्ञान करवाऊं, और संपूर्ण ज्ञान हुए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो जब तक आपके हृदय में जख्म नहीं हो जाएगा कि स्थान के अतिरिक्त कितने ठिकाना नहीं है, और इस भक्ति इस भगवान ऐसा भगवान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं, और यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ठूठा है तो यह होने दे फिर इसने। इसका कारण क्या है कि जैसे इस तरह के अनजान व्यक्ति कह ही देते हैं, ये भी कर दिया जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा नहीं हुआ मुझे। तो एक विचार करने की बात है। सर्दियों के अंदर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आपने स्वेटर पहन रखी है, जर्सी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी लग रही है आपको, तो उसका क्या विकल्प है? क्या समझदार व्यक्ति होगा, क्या वो उस जर्सी ने भी उतार कर धर देगा? अगर मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने जर्सी भी पहन रखी है। इस नाम को छोड़ना, इससे दूर होना, इस बहाने कि इतना कुछ कर दिया थोड़ा, वो फिर भी काम नहीं बन पा रहा, यानी कुछ हानि है। तो पुण्यात्मा, जितना वो जर्सी का काम था, इतना प्रोटेक्शन वह आपका कर रही थी, और इसने उतार देगा तो नमूनिया होगा, बता कैसे समझदारी करोगे? यानी जितना भजन भक्ति सुमरण आपने किया है, उतना प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है। लेकिन सर्दी ज्यादा है, काना के हाथों के लग रही है, तो यह लागण दे, या आपका नमूनिया नहीं कर सकती जब जर्सी ना उतारोगे तो, और ये चली जाएगी तो महीने 2 महीने में। तो कहने का भाव ये है, जितनी भक्ति धर्म दान आप कर रहे हो, ये उतना ही आपका प्रोटेक्शन होता जा रहा है। और थोड़ी बहुत सर्दी यानी पाप कर्मों की सर्दी घनी है आपकी, और थोड़ी बहुत की तो कान कून का लगा है तो लागण दे इसने, इससे बचाव बहुत है। जब जर्सी उतार दी तो नमूनिया होगा, मरेगा, जल्दी काम बनेगा। तो उसका प्रोटेक्शन क्या है? मान लीजिए जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले, और यानी प्रोटेक्शन है बढ़ा इसका। यानी धर्म करते करते भजन करते करते भी आपके ऊपर कुछ ऐसी वस्तु फिर भी थोड़ी बहुत लगती है आपको सर्दी कर्मा की, तो उसका प्रोटेक्शन कर, भक्ति बढ़ा, धर्म बढ़ा, और द्वार जनी के पड़ा रहे तके जनी के खावे, 100 काल जग जोली पर द्वार छोड़ नहीं दो। ये है इसका एक सीधा सा फार्मूला।
इसने अपना के रखियो। ये आपको जो है कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है सत्संग में, कहीं मार ना खा जाओ। तो इस प्रकार आप सोच विचार से चलो। कैसे? जैसे गीता अध्याय प्रसाद के श्लोक नंबर 29 में क्या बताया है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते ब्रह्म मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म विदु ते ब्रह्म तत्व विदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो प्राणी, जो साधक मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर अर्जुन चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, और तत्व ज्ञान भी बता दिया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली गई जो वाणी है अध्यात्म मार्ग की, वो तत्व ज्ञान है। उसको उसमें विस्तार के साथ सब धार्मिक यज्ञों की, अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी आधीनी, सबसे पहले आधीनी होती है भक्ति में। आधीनी नहीं है तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। जैसे लड़का, जैसे कोई बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया तो वहां पर उसको सारे गुर सिखाए जाएंगे युद्ध करने के, आपत्ति में कैसे अपना बचाव करना है, उसके सारे पिट्ठू पैठू लगा के उनकी रिहर्सल कराई जाती है और लंबे पेट पलनियां चलाई जाती है कौड़ियों केवल काफी दूर तक, ताकि संघर्ष करने के योग्य हो जा। और वो बच्चा आकर वहां करे नहीं उन क्रियाओं को, तो उनको कौन रखेगा वहां फौज में? बार बैग फेंक देंगे। तो यहाँ आप आए हो, हमने काल के साथ युद्ध करना है, यानी इस अज्ञान के साथ भी और काल के साथ भी। उससे बचने के लिए ये हमारे फॉर्मूले, दंडवत प्रणाम करे, आदीनी रहे, बुराई छोड़ दे। तो इन नैना नहीं करेगा तो फिर वो फौजी किसा, फिर वो भगत कैसा? तो आप जी को यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। जब आप सतलोक जाओगे ना, या काम आओगे आपके। अब आज जैसा भाव आपका इस दास के प्रति है, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। स्वभाव तो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में होता है, ये ऊपर का कवर कांचली यही रह जाएगी। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ये तो ऐसी छोड़ जाओगे आप। अंदर है ओरिजिनल वस्तु, वो शरीर भी और है। उस शरीर को, जो इसके अंदर शरीर है, इस भक्ति से उसको चार्ज किया जाता है और फिर वो है आपका असली शरीर। कब तक? जब तक सतलोक नहीं जाओगे तो वो शरीर है आपका, वो काम देगा, उसमें भक्ति संग्रहित है। फिर जहां जहां हम जाते जाएंगे उसी स्तर के उस शरीर में, जो जैसे इस पहले द्वार को हम 10वें द्वार को पार करेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर ऊपर क्या एक कवर और उतर जाएगा। उसके बाद हम 11वें द्वार को पार करेंगे काल के लोक में, तो वहां एक शरीर का एक आवरण और उतर जाएगा। तो उस नीचे वाले में दूसरे मंत्र की चार्जिंग रहेगी। फिर हम उससे जाकर के 12वें द्वार को पार करेंगे, तब वो दूसरे मंत्र वाला जो कवर जिससे चार्ज है वो भी वहां भक्ति वही रह जाएगी। फिर केवल तीसरे नाम वाला ही वो आत्मा के साथ जागा और सतलोक में जाकर आपको तुरंत उसके ऊपर अन्य शरीर इट इज फिट हो जाएगा, जो वहां के अंशों का होता है। तो यहाँ क्या बताया है? परमात्मा पाने के लिए हमने फार्मूले जो गुरु बता रखे भगवान ने, उनको अपना के चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। तो गुरु जी के प्रति आपकी धारणा ऐसे अभेद अटूट हो जानी चाहिए, आपकी श्रद्धा।